What an amazing thing to be a trainer. आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो मैंने अब तक शायद किसी वीडियो में नहीं बताई हैं। लेकिन पहले मेरे ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अगर आप अग्री करते हो तो डिसाइड करिएगा कि लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखेंगे और एक ट्रेनर बनने की जर्नी पर आएंगे। नंबर 1, एवरीबडी हु कैन स्पीक कैन बी अ ट्रेनर। नंबर 2, जस्ट बिकॉज यू कैन स्पीक कैन यू एंगेज एन ऑडियंस। नंबर 3, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी जाकर किसी भी चीज पर बोल सकते हैं, कोई एक्सपर्टीज थोड़ी चाहिए। So there are subject experts, there are skill experts. It can be overlapped, but that expertise is important. Do you value your profession? And number 4, आपके अंदर ये हुनर है, but the world does not know. तो चलिए ये चारों में से एक या चारों सेंटेंस अगर थोड़ा सा भी आपको एंगेज या एंथूज करते हैं, you are most welcome to become the best trainer. How is it possible? वही करते हैं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा और जिसको भी आप इस जर्नी पर लाना चाहते हैं उसके साथ जरूर शेयर करें। नाउ जब आप ट्रेनर, रिसोर्स पर्सन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसी कोई भी चीज आपके मन के अंदर आती है ना, 2 सवाल आने चाहिए। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई, मतलब क्यों करें हम, क्या फायदा होगा इसको करने से, व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट, एंड हाउ टू डू इट। तो हाउ की तो पूरी जर्नी है आज, व्हाई एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ट्रेनिंग को अगर हम खाली एजुकेशन से लें, हालांकि ट्रेनिंग हर फील्ड के अंदर होती है, इट कुड बी एनी प्रोफेशन। मैं आज केवल एजुकेशन के डोमेन को और प्लस जो लोग ट्रेनर्स बनना चाहते हैं उनको लेकर चल रही हूँ, बिकॉज एक बेसिक ट्रेनर कहीं की भी हो वो एक्सपर्टीज आनी जरूरी है उसके अंदर, राइट। जैसे मैं खुद भी इन स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन कॉर्पोरेट्स बहुत सारी जगह हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो नंबर 1 व्हाई, इसका डायरेक्ट बेनिफिट देखिए, जैसे स्कूल में ना बहुत सारे काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, स्किल टीचर्स अपॉइंट होते हैं, ऐसे ही स्कूल की इंटरनल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए राइट फ्रॉम इंडक्शन प्रोसेस से लेकर और टाइम पर जो चाहिए, तो एक अच्छा ट्रेनर चाहिए होता है स्कूल के अंदर। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर ट्रेनिंग नीड है, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों आउटकम्स मीट आउट नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके और उसकी डिलीवरी अच्छी करवाने की कोशिश करते हैं। तो यू नो दे एनहांस द पीपल। सो स्कूल्स विल बी डेफिनेटली अपॉइंटिंग, इवन हायर अकेडमी विल बी डेफिनेटली अपॉइंटिंग, या एटलीस्ट आप विजिटिंग मल्टीपल जगहों पर हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन, यू नो, यू आर ऑब्जर्विंग पीपल एंड यू आर हेल्पिंग देम। असेसमेंट्स आप करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे कि कितनी ट्रेनिंग हुई, इतने मैन आवर्स इन्वेस्ट हुए, उसका ये आउटकम था। दे आर लॉट ऑफ टैंजिबल रिजल्ट्स व्हिच यू कैन एक्चुअली क्रिएट, अमेजिंग। और उसके अलावा एज अ रिसोर्स पर्सन इतनी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम सीबीएसई की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें तो 50 आवर्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स तो कंपलसरी है, जो हर टीचर को अंडरगो करना है और हर लीडर को अंडरगो करना है। सो इट्स लाइक बहुत सारी चीजें। अब हाउ की जर्नी पर आते हैं कि आप कैसे एक अच्छा ट्रेनर या बेस्ट ट्रेनर, देखिए अच्छे से ज्यादा अच्छा करना जरूरी है। तो ABC का रूल याद रखिए। एज अ ट्रेनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर नॉट लिसनिंग यू जस्ट बिकॉज यू कैन स्पीक। वो तो पहली बात हो गई ना। सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट योर प्रिपरेशन। अभी आगे बात करूंगी। ब्रीफ, ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे के लिए बुलाया और जी आप ना 1 घंटा एक्स्ट्रा 1 + 1 आवर फ्री देकर आ गए। यू नो पीपल गेट बोर्ड, जाओ एंड यू आर नॉट वेरी क्लियर, यू आर गेटिंग फंबल्ड, यू आर मिसलीडिंग, यू आर नॉट हैविंग एवरीथिंग, क्लैरिटी खुद को नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज द ऑडियंस एंड द टफेस्ट ऑफ द पीपल कैन बी एंगेज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नो योर ऑडियंस, रेस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पेक्ट। कुछ भी जाकर डोंट यू वैल्यू द पीपल ओवर देयर, या क्या फर्क, उनको क्या पता चलेगा, उनको पता चलता है। There is a feedback system, so we have to respect our audience. Then how to handle a very big audience, how to handle a group of 30-40 people, how to handle a group of 5-6 people. Expectations हर जगह change हो रही है, right? Are you speaking for 1 hour? Are you speaking for 3 hours? Are you speaking for 8 hours? Are you speaking for day 1, 2, 3 constantly one after the other? So there are different needs. So do you do a need analysis? Right, so that need analysis actually helps you with a lot of preparedness. वो एक बहुत important चीज है, you know, that is what we are going to do. हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में वही करते हैं। Then duration and time plan, वो मैंने पहले ही बोला। Sometimes what happens is कि अच्छा, you know, everybody is liking, so let me continue this activity. अगर नहीं कराया तो you know what, they will not, I will not be able to create the impact. अरे this I have prepared, I could not deliver. No, you are actually rogeling out the entire duration or time plan. Everybody has a plan thereafter, and everybody has work before and after that. So you know, it's not like
No, that's wrong for a trainer. So duration and time plan has to be planned very well. अब ये स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर देखें कि वर्कशॉप या ट्रेनिंग का पर्पस या गोल क्या है। तो यहाँ पर 3 चीजें दिखाई दे रही है, इसके अलावा बहुत सारी हैं कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह से हाउ टू हैंडल दैट सब्जेक्ट लेकर गए, यू नो, हाउ टू मेक मैथमेटिक्स मोर इंटरेस्टिंग, हाउ टू मेक अकाउंटेंसी मोर इंटरेस्टिंग, हाउ टू एंगेज द चिल्ड्रन फॉर रीडिंग, हाउ टू डू सम एक्टिविटीज, फाउंडेशनल ईयर्स में कैसे करें, अर्ली लर्निंग में कैसे करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप स्किल के ऊपर गए हैं, यू आर गोइंग टू टेल समथिंग, आप बता रहे हैं साइबर सिक्योरिटी कैसे करें, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे करें, स्टोरी टेलिंग कैसे करें, सो इज देयर अ स्किल व्हिच इज इन्वॉल्वड, आर यू प्रिपेयर्ड, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अनदर थिंग इज जेनरिक, कुछ बहुत सारे जेनरिक टॉपिक्स होते हैं व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू हैंडल। दैट इज लाइक जनरल एग्जांपल देती हूँ, क्लासरूम मैनेजमेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डिसिप्लिन, हाउ टू सी दैट, यू नो, डिसिप्लिन हैपेंस, कुछ एक चीजें जो रूटीन फंक्शंस होते हैं, तो टू सी दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग और नॉट, और अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट आर द लैक्यूनास। तो बहुत सारी चीजें, टॉपिक्स तो इतने सारे हैं, देयर इज नो एंड टू इट। एंड देन पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग बहुत तरह की होती है। आप अपने ग्रुप में बैठ जाइए सोसाइटी या समाज के अंदर, तो वहां पर एक ग्रुप में हर जगह एक ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, तो यू नो दे कीप एंगेजिंग, वो चुटकुला भी सुनाते हैं, बढ़िया बात भी करते हैं। लोग सुबह घूमने जाते हैं, कई बार वेटरन्स, एंड दे एंजॉय एंड लाफ, एंड जैसे कि आज शर्मा जी नहीं आया तो मजा नहीं आया घर के सेशन में, बिकॉज यू नो शर्मा जी हैड दैट कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजिंग पीपल। आर यू स्पीकिंग टू दैट, आर यू स्पीकिंग टू योर इमीडिएट जूनियर्स या इमीडिएट पियर्स, साथ के जो पियर्स हैं, आर यू स्पीकिंग एड्रेसिंग टू योर सीनियर्स, आर यू डूइंग अ कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, किस तरह की आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं? Are you a motivational speaker? So not necessarily all public speakers are motivational speakers, right? It requires a different kind of expertise. It requires a different kind of a setup altogether, right? बहुत तरह की ट्रेनिंग होती है, so don't accept. मैं बार-बार बोलती हूँ fringe expert, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आप सब कुछ कर लो, but don't accept it. अगर नहीं आता तो say no, your value will be increased. But how to say no? So that is also very important. What to accept and what to not accept. When the offers are there on your plate या limited offers लगते हैं, तो एक बार अगर आप अच्छा चीज के प्रोसेस में आते हैं, तो there is no dirt to the work. Now, as a trainer, it's ये जो स्लाइड है, इसको आप पॉइंट नोट करें. Now, what are your topic? पहले बहुत क्लैरिटी है. Yes, no, I can do it. I will be doing the justice to it. Then lot of learning takeaways. What is your flow? क्या करेंगे पहले, क्या करेंगे? एंड नीड एनालिसिस किया हुआ है, आपको पता है ये फ्लो मैंने बनाया था बट यहाँ फिट नहीं हो रहा, कैन यू ट्वीक इट? या उस वक्त आप बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे, अरे यार मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, राइट? देन हाउ विल यू एंगेज, क्योंकि ये मेरा लास्ट वाले पॉइंट से आता है, एक्टिविटीज इज होल्ड फॉर अ सेकंड, एंड लर्निंग टेकअवेज क्या है, हाउ डू यू एंश्योर? जस्ट बिकॉज यू आर स्पीकिंग, दे आर सिटिंग, सो इट इज बाय डिफॉल्ट उनको लर्निंग करना है? नो नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. दे आर लिसनिंग टू यू, लर्निंग इज नॉट हैपनिंग. So you have to ensure. अब एक्टिविटी और लर्निंग, ये एंगेजमेंट जो है ना, आपको एक्टिविटी आती है, so you are going to do it. You are so repetitive, वही 4 एक्टिविटीज आपको हमेशा आती हैं. You don't even know that people will participate in that activity or not, but you are doing it because you have that preparation about that activity. Stop doing it. There are thousands and thousands of activities which we can keep creating, and that is the help with the training of trainers, कि आप need analysis करके ट्रेनिंग करें and see the difference, the impact which you create. That is very very important. वो ये ना, अच्छे को अच्छा कराया तो क्या अच्छा किया, right? तो अच्छा करना है तो बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा. Now it is something like preparation. स्टीव जॉब्स आपको याद है? अगर उनके जैसा बंदा आगे खड़ा हो जाए, लोग स्टीव जॉब्स के नाम से सुनने खड़े हो जाएंगे, है ना? But he used to say that I prepare the night before, I prepare just before the session. And अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरे तो रैपिड आई मूवमेंट ना, जस्ट द नाइट बिफोर, मैं डे इन डे आउट ये काम कर रही होती हूँ, तो अगर एक दिन में 3 वेबिनार्स हैं तो कॉन्स्टेंटली प्रेशर लेती हूँ बिल्कुल इस चीज़ का कि मेरी सेशन की डिलीवरी, आई क्रिएट बेंचमार्क्स. तो ऐसे हमारे ट्रेनर्स को भी दे शुड क्रिएट बेंचमार्क्स फॉर देमसेल्व्स, नोबडी फॉर नन ऑफ द अदर पीपल. खुद के लिए बेंचमार्क क्रिएट करें. सो रैपिड आई मूवमेंट में आपको पिक्चर आ रही है, अच्छा दिस इज इट, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे. सो नो प्रोज एंड कॉन्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये देखना, सोचना. मेरी बात सुनकर अगर कोई कह रहे हैं हाँ हम ऐसा करते हैं, तो लेट्स डू इट मोर बेटर, लेट्स हैव मोर पीपल, लेट्स
create a line of series of trainers so that everybody requires कि हाँ trainers इतने सारे हैं, इसका मतलब ये need है और इसका मतलब हमको ये चाहिए ही चाहिए। अब देखो जी पूरा सेशन तो आपका अपना होता है, आपका 3 घंटे का सेशन है तो 3 घंटे पूरे आपके, but there is a small element of opening and there is a small element of closing. How do you open and how do you close? So यहाँ पे opening और closing में एक बड़ा अच्छा चीज होता है, एक रिश्ता बनता है और एक lasting impressions create होते हैं। So opening में रिश्ता बनता है और closing में it continues forever. You stay there for a very long time, not for just that time. वो preparation कैसे करते हैं, right? कुछ लोग तो warm up में इतना time लगा देते हैं ना कि समझ ही नहीं आता है कि session कब start होगा. That's actually a very difficult criteria. Now, अब बात आती है questions and reactions. 100 लोग बैठे थे जी ऑडियंस के अंदर, 99 people liked you and appreciated you, but one person की body language भी बता रही है and the person has not reactions पता चल रहे हैं उनके देख के, not liked you at all. What would you do? Avoid, hatred, ignore, क्या करेंगे? How to handle that, right? Or maybe that person has team enough कि वो आपके लिए ये सारी चीजें create कर दें। Questions को कैसे हैंडल करेंगे? Maybe you don't have answers for all the questions. Not necessarily you should have the answers of all the questions. Right? And even encyclopedia does not have everything. How do you handle? Do you take them? मेरे से कैसे पूछ लिया? Yeah. How do I tell? I don't know. How do you tell it is not in your domain only. It's not your expertise areas only. Right? Do we shy it away? कैसे करेंगे handle? So training के अंदर ये बहुत बड़ा aspect. So this is a skill. And it really can change the entire happening all around in the session. So make it or break it वाली जो बात होती है. So we are having training of trainers workshop. आपको नीचे Google form दिखाई देगा. Fill that Google form. Show your interest. We are going to have it online and of course offline also. तो सारी चीजें mention में आप करें, उसका charges क्या होंगे, duration क्या होगा. So we are excited to have and create a world of trainers. There will be certifications, there will be opportunities, there will be a lot of things around training of trainers. So I am sure ये चीज़ आपको बहुत excite कर रही होगी कि training of trainers की workshop हो रही है and that too with Ayurved Wonder. So we are a team of seasoned trainers and industry experts and stalwarts who are part of the entire training team. So it's not like 1 घंटा 2 घंटा करके छोड़ देंगे. So we plan to do at least for 20 hours. So there will be a lot of things which will be done, shared. There will be a lot of PPTs given. There will be a lot of study material and resource given forever. You will be part of the community. आपको आगे कभी कोई workshop आती है, there will be opportunities because trainers बनेंगे तो फिर opportunities create होती हैं. लोग तो पूछते हैं, everybody, everywhere I cannot, so I cannot be everywhere at all points of time. Neither can you be. So shall we have different people at? So that is a great opportunity. I look forward to see each one of you at the Training of Trainers workshop with Ayurved Wonder. I'm sure मेरा video आज का बहुत helpful रहा होगा. So some of you can start becoming trainers by looking at this video, referring to many other things. मेरे कुछ और videos हैं जो playlist में पड़े हैं, आप उनको जरूर देखिएगा. मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say Ayurved Wonder. मेरे video को like करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए